चाणक्य जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो बेअनुभ में न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि कोई बिरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे सदा सुख ही मिलता रहा और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई न कोई दुख सभी को लगा ही हुआ। मनुष्य के व्यवहार से उससे कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार के किसी के प्रति आदर प्रकट करता है, उससे उस स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसे खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुमान अपेक्षित है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यायाम में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कृत हो और शिक्षित भी हो। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बना, ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में विषय की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है, उससे प्रकट होता है कि वह कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए हैं। देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थ के व्यापार में लगाने का प्रयास करते हैं। आज पहले से ही परिस्थितियां नहीं रह गई, परस्पर बुद्धि की संभावना बहुत कम हो गई। इसलिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप अपने समय पर ही काटेगा। दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक पातक होता है। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं, वे राजा की उन्नति के समय उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें सच्च संस्कारी तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसके उन्नति के समय अथवा सामान्य माध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होता है। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति भी अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और अपने दल के साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों की सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों को चुनाव करते समय कुल और संस्कारी का विचार अवश्य करना चाहिए।
समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है और किनारे वाले शहर प्रदेश में फैल जाता है, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समय भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह संजनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य समझते हैं। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी विधर्म से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति अपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं है तो वे उसकी अपेक्षा कर देते हैं। न तो वह किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है, न साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है।